नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टोरी पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गोदान भाग 25। लेखक मुंशी प्रेमचंद। फागुन अपनी झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुंचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बौर की सुगंध बांट रहे थे और कोयल आम की डालियों में छिपी हुई संगीत का गुप्त दान कर रही थी। गांव में ऊख, गन्ना की बोआई लग गई थी। अभी धूप नहीं निकली, पर होरी खेत में पहुंच गया है। धनिया, सोना, रूपा तीनों तलैया से ऊख के भीगे हुए गट्ठे निकाल निकाल कर खेत में ला रही है और होरी गड़ासे से ऊख के टुकड़े कर रहा है। अब वह दातादीन की मजदूरी करने लगा है। किसान नहीं, मजूर है। दातादीन से अब उसका पुरोहित जजमान का नाता नहीं, मालिक मजदूर का नाता है। दातादीन ने आकर डांटा, हाथ और फुर्ती से चलाओ होरी, इस तरह तो तुम दिन भर में न काट सकोगे। होरी ने आहत अभिमान के साथ कहा, चला ही तो रहा हूं महाराज, बैठा तो नहीं हूं। दातादीन मजूरों से रगड़कर काम लेते थे, इसलिए उनके यहां कोई मजूर टिकता न था। होरी उनका स्वभाव जानता था, पर जाता कहा। पंडित उसके सामने खड़े होकर बोले, चलाने चलाने में भेद है। एक चलाना वह है कि घड़ी भर में काम तमाम, दूसरा चलाना वह है कि दिन भर में भी एक बोझ ऊख न कटे। होरी ने विष का घूंट पीकर और जोर से हाथ चलाना शुरू किया। इधर महीनों से उसे पेट भर भोजन न मिलता था। प्राय 1 जून तो चबाने पर ही कटता था। दूसरे जून भी कभी आधा पेट भोजन मिला, कभी कड़ाका हो गया। कितना चाहता था कि हाथ और जल्दी उठे, मगर हाथ जवाब दे रहा था। उस पर दातादीन सिर पर सवार थे। क्षण भर दम ले लेने पाता तो ताजा हो जाता, लेकिन दम कैसे ले? घुड़कियां पड़ने का भय था। धनिया और तीनों लड़कियां ऊख के गट्ठे लिए गीली साड़ियों से लथपथ कीचड़ में सनी हुई आई और गट्ठे पटक कर दम मारने लगी कि दातादीन ने डांट बताई, यहां तमाशा क्या देखती है धनिया, जा अपना काम कर। पैसे सेंत में नहीं आते। पहर भर में तू एक खेप लाई है, इस हिसाब से तो दिन भर में भी ऊख न ढुल पाएगी। धनिया ने त्योरी बदल कर कहा, क्या जरा दम भी न लेने दोगे महाराज? हम भी तो आदमी हैं, तुम्हारी मजूरी करने से बैल नहीं हो गए। जरा मूढ़ सिर पर एक गट्ठा लाद कर लाओ तो हाल मालूम हो। दातादीन बिगड़ उठे, पैसे देने हैं काम करने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम मार लेना है तो घर जाकर दम लो। धनिया कुछ कहने ही जा रही थी कि होरी ने झिड़की बताई, तू जाती क्यों नहीं धनिया, क्यों हुज्जत कर रही है? धनिया ने बीड़ा उठाते हुए कहा, जा तो रही हूं, लेकिन चलते हुए बैल को औंगी चाबुक नहीं देना चाहिए। दातादीन ने लाल आंखें निकाल ली, जान पड़ता है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ, जभी दाने दाने को मोहताज हो। धनिया भला क्यों चुप रहने लगी थी? तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने नहीं जाती। दातादीन ने पैने स्वर में कहा, अगर यही हाल है तो भीख भी मांगोगी। धनिया के पास जवाब तैयार था, पर सोना उसे खींचकर तलैया की ओर ले गई, नहीं बात बढ़ जाती। लेकिन आवाज की पहुंच के बाहर जाकर दिल की जलन निकाली, भीख मांगो तुम, जो भिख मंगे की जात हो। हम तो मजूर ठहरे, जहां काम करेंगे वही 4 पैसे पाएंगे। सोना ने उसका तिरस्कार किया, अम्मा जाने भी दो, तुम तो समय नहीं देखती, बात बात पर लड़ने बैठ जाती हो। होरी उन्मत्त की भांति सिर से ऊपर गड़ासा उठा उठाकर ऊख के टुकड़ों के ढेर करता जाता था। उसके भीतर जैसे आग लगी हुई थी। उसमें अलौकिक शक्ति आ गई थी। उसमें जो पीढ़ियों का संचित पानी था, वो इस समय जैसे भाप बनकर उसे यंत्र की सी अंध शक्ति प्रदान कर रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, सिर में फिरकी सी चल रही थी। फिर भी उसके हाथ यंत्र की गति से बिना थके, बिना रुके उठ रहे थे। उसकी देह से पसीने की धारा निकल रही थी, मुंह से थूक, फिचकुरी छूट रहा था, सिर में धमधम का शब्द हो रहा था, पर उस पर जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। सहसा उसकी आंखों में निविड़ अंधकार छा गया।
मालूम हुआ वो जमीन में धंसा जा रहा है। उसने संभलने की चेष्टा से शून्य में हाथ फैला दिए और अचेत हो गया। गड़ा सा हाथ से छूट गया और वह औंधे मुंह जमीन पर पड़ गया। उसी वक्त धनिया ऊख का गट्ठा लिए आई। देखा तो कई आदमी होरी को घेरे खड़े हैं। एक लठैत दातादीन से कह रहा था, मालिक तुम्हें ऐसी बात न कहनी चाहिए, जो आदमी को लग जाए, पानी मरते मरते तो मरेगा। धनिया ऊख का गट्ठा पटक कर पागलों की तरह दौड़ी हुई होरी के पास गई और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर विलाप करने लगी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे सोना, दौड़कर पानी ला और जाकर शोभा से कह दे, दादा बेहाल है। हाय भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? अब किसकी होकर रहूंगी? कौन मुझे धनिया कहकर पुकारेगा? लाला पटेश्वरी भागे हुए आए और स्नेह भरी कठोरता से बोले, क्या करती है धनिया, होश संभाल। होरी को कुछ नहीं हुआ। गर्मी से अचेत हो गए हैं, अभी होश आया जाता है। दिल इतना कच्चा कर लेगी तो कैसे काम चलेगा? धनिया ने पटेश्वरी के पांव पकड़ लिए और रोती हुई बोली, क्या करूं लाला, जी नहीं मानता। भगवान ने सब कुछ ले लिया। मैं सब्र कर गई, अब सब्र नहीं होता। हाय रे मेरा हीरा। यहां हीरा पति के लिए संबोधन है। सोना पानी लाई। पटेश्वरी ने होरी के मुंह पर पानी के छींटे दिए। कई आदमी अपनी अपनी अंगोछियों से हवा कर रहे थे। होरी की देह ठंडी पड़ गई थी। पटेश्वरी को भी चिंता हुई, पर धनिया को वो बराबर साहस देते जाते थे। धनिया अधीर होकर बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ था। लाला, कभी नहीं? पटेश्वरी ने पूछा, रात कुछ खाया था? धनिया बोली, रोटियां पकाई थी। लेकिन आजकल हमारे ऊपर जो बीत रही है, वो क्या तुमसे छिपा है? महीनों से भरपेट रोटी नसीब नहीं हुई। कितना समझाती हूं, जान रखकर काम करो, लेकिन आराम तो हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं। सहसा होरी ने आंखें खोल दी और उड़ती हुई नजरों से इधर उधर ताका। धनिया जैसे जी उठी, विह्वल होकर उसके गले से लिपटकर बोली, अब कैसा जी है तुम्हारा? मेरे तो परान नखों में समा गए थे। होरी ने कातर स्वर में कहा, अच्छा हूं। न जाने कैसा जी हो गया था। धनिया ने स्नेह में डूबी भर्त्सना से कहा, देह में दम तो है नहीं, काम करते हो जान देकर। लड़कों का भाग था, नहीं तुम तो ले ही डूबे थे। पटेश्वरी ने हंसकर कहा। धनिया तो रो पीट रही थी। होरी ने आतुरता से पूछा, सचमुच तू रोती थी धनिया? धनिया ने पटेश्वरी को पीछे ढकेल कर कहा, इन्हें बकने दो तुम। पूछो, ये क्यों कागज छोड़कर घर से दौड़े आए थे? पटेश्वरी ने चिढ़ाया, तुम्हें हीरा हीरा कहकर रोती थी, अब लाज के मारे मुकरती है। छाती पीट रही थी। होरी ने धनिया को सजल नेत्रों से देखा। पगली है और क्या, अब न जाने कौन सा सुख देखने के लिए मुझे जिलाए रखना चाहती है। दो आदमी होरी को टिकाकर घर लाए और चारपाई पर लिटा दिया। दातादीन तो कुढ़ रहे थे कि बोआई में देर हुई जाती है, पर मातादीन इतना निर्दयी न था। दौड़कर घर से गर्म दूध लाया और एक शीशी में गुलाब जल भी लेता आया। दूध पीकर होरी में जैसे जान आ गई। उसी वक्त गोबर एक मजदूर के सिर पर अपना सामान लादे आता दिखाई दिया। गांव के कुत्ते पहले तो भौंकते हुए उसकी तरफ दौड़े, फिर दुम हिलाने लगे। रूपा ने कहा, भैया आए, और तालियां बजाती हुई दौड़ी। सोना भी 2-3 कदम आगे बढ़ी, पर अपने उत्साह को भीतर ही दबा गई। 1 साल में उसका यौवन कुछ और संकोचशील हो गया था। झुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई। गोबर ने मां बाप के चरण छुए और रूपा को गोद में उठाकर प्यार किया। धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका सिर अपनी छाती से लगाकर मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा गई। उसका हृदय गर्व से उमड़ा पड़ता था। आज तो वह रानी है, इस फटेहाल में भी रानी है। कोई उसकी आंखें देखे, उसका मुख देखे, उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे, रानी भी लजा जाएगी। गोबर कितना बड़ा हो गया है और पहनोड़ कर कैसा भलामानस लगता है। धनिया के मन में कभी अमंगल की शंका न हुई थी। उसका मन कहता था,
गोबर कुशल से है और प्रसन्न है। आज उसे आंखों देखकर मानो उसके जीवन के धूल धक्कड़ में गुम हुआ रत्न मिल गया है। मगर होरी ने मुंह फेर लिया था। गोबर ने पूछा, दादा को क्या हुआ है? अम्मा, धनिया घर का हाल कहकर उसे दुखी न करना चाहती थी। बोली, कुछ नहीं है बेटा, जरा सिर में दर्द है। चलो कपड़े उतारो, हाथ मुंह धो। कहा थे तुम इतने दिन। भला इस तरह कोई घर से भागता है? और कभी एक चिट्ठी तक न भेजी। आज साल भर के बाद जाके सुधि ली है। तुम्हारी राह देखते देखते आंखें फूट गईं। यही आशा बंधी रहती थी कि कब वह दिन आएगा और कब तुम्हें देखूंगी। कोई कहता था रंगून भाग गया, कोई टमरा टापू बताता था। सुन सुनकर जान सूखी जाती थी। कहाँ रहे इतने दिन? गोबर ने शर्माते हुए कहा, कहीं दूर नहीं गया था अम्मा, यही लखनऊ में तो था। और इतने नहरे पास रहकर भी कभी एक चिट्ठी न लिखी। इधर सोना और रूपा भीतर गोबर का सामान खोलकर चीजों का बांट बखरा करने में लगी हुई थी। लेकिन झुनिया दूर खड़ी थी। उसके मुख पर आज मान का शोक रंग झलक रहा है। गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया है, आज वो उसका बदला लेगी। असामी को देखकर महाजन उससे वो रुपए वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उसने बट्टे खाते में डाल दिए थे। बच्चा उन चीजों की ओर लपक रहा था और चाहता था सबका सब एक साथ मुंह में डाल ले, पर झुनिया उसे गोद से उतरने न देती थी। सोना बोली, भैया तुम्हारे लिए आईना कंघी लाए हैं भाभी। झुनिया ने उपेक्षा भाव से कहा, मुझे ऐना कंघी नहीं चाहिए, अपने पास रखे रहें। रूपा ने बच्चे की चमकीली टोपी निकाली। ओहो, ये तो चुन्नू की टोपी है, और उसे बच्चे के सिर पर रख दिया। झुनिया ने टोपी उतारकर फेंक दी और सहसा गोबर को अंदर आते देखकर वह बालक को लिए अपनी कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी तो चाहता है पहले झुनिया से मिलकर अपना अपराध क्षमा कराए, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता। वो वहीं बैठ गया और चीजें निकाल हर एक को देने लगा। मगर रूपा इसलिए खूल गई कि उसके लिए चप्पल क्यों नहीं आए, और सोना उसे चिढ़ाने लगी, तू क्या करेगी चप्पल लेकर, अपनी गुड़िया से खेल। हम तो तेरी गुड़िया देखकर नहीं रोते, तू मेरा चप्पल देखकर क्यों रोती है? मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया ने अपने ऊपर ली। इतने दिनों के बाद लड़का कुशल से घर आया है। वह गांव भर में बहना मिठाई का हिस्सा बंटवाएगी। एक गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। वह चाहती थी हाड़ी उसके सामने रख दी जाए, वो कूद कूद खाए। अब संदूक खुला और उसमें से साड़ियां निकलने लगी। सभी किनारदार थी, जैसी पटेश्वरी लाला के घर में पहनी जाती है, मगर है बड़ी हल्की। ऐसी महीन साड़ियां भला कई दिन चलेंगी। बड़े आदमी जितनी महीन साड़ियां चाहे पहने, उनकी महरियों को बैठने और सोने के सिवा और कौन काम है? यहां तो खेत खलिहान सभी कुछ है। अच्छा, होरी के लिए धोती के अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है। धनिया प्रसन्न होकर बोली, ये तुमने बड़ा अच्छा किया बेटा। इनका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था। गोबर को उतनी देर में घर की परिस्थिति का अंदाज हो गया था। धनिया की साड़ी में कई पैबंद लगे हुए थे। सोना की साड़ी सिर पर फटी हुई थी और उसमें से उसके बाल दिखाई दे रहे थे। रूपा की धोती में चारों तरफ झालरें सी लटक रही थी। सभी के चेहरे रूखे, किसी की देह पर चिकनाहट नहीं। जिधर देखो विपन्नता का साम्राज्य था। लड़कियां तो साड़ियों में मगन थी। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई। घर में थोड़ा सा जौ का आटा सांझ के लिए संच कर रखा हुआ था। इस वक्त तो चबाने पर कटती थी, मगर गोबर अब वो गोबर थोड़े ही है। उससे जौ का आटा क्या खाया जाएगा? परदेश में न जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल, घी उधार लाई। इधर महीनों से सहुआइन एक पैसे की चीज भी उधार न देती थी। पर आज उसने एक बार भी न पूछा पैसे कब दोगी। उसने पूछा, गोबर तो खूब कमा के आया है ना,
धनिया बोली, अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी, अभी मैंने भी कुछ कहना उचित न समझा। हाँ, सबके लिए किनारदार साड़ियां लाया है। तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से लौट आया, मेरे लिए तो यही बहुत है। दुलारी ने असीस दिया। भगवान करे जहां रहे कुशल से रहे। मां बाप को और क्या चाहिए। लड़का समझदार है और छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है। हमारे रुपए अभी ना मिले तो ब्याज तो दे दो। दिन दिन बोझ बढ़ ही तो रहा है। इधर सोना चुन्नू को उसका फ्रॉक और टॉप और जूता पहनाकर राजा बना रही थी। बालक इन चीजों को पहनने से ज्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता था। अंदर गोबर और झुनिया में मानव नॉवल का अभिनय हो रहा था। झुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहां बैठा दिया। आप परदेश की राह ली, फिर न खोज न खबर की मरती है या जीती है। साल भर के बाद अब जाकर तुम्हारी नींद टूटी है। कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं तो सोचती हूं कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही क्या, कहीं कोई और ताक ली होगी। सोचा होगा, एक घर के लिए है ही, एक बाहर के लिए भी हो जाए। गोबर ने सफाई दी। झुनिया, मैं भगवान को साक्षी देकर कहता हूं, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो। लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे भी लेता जाऊंगा, इसलिए आया हूं। तेरे घरवाले तो बहुत बिगड़े होंगे। दादा तो मेरी जान लेने पर ही उतारू थे। सच, तीनों जने यहां चढ़ाए थे। अम्मा ने ऐसा डांटा कि मुंह लेकर रह गए। हां, हमारे दोनों बैल खोल ले गए। इतनी बड़ी जबरदस्ती, और दादा कुछ बोले नहीं। दादा अकेले किस किस से लड़ते, गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे। लेकिन दादा ही भलमनसी में आ गए तो और लोग क्या करते। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है। खेती बाड़ी सब टूट गई। थोड़ी सी पंडित महाराज के साझे में है। ऊख बोई ही नहीं गई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपए थे। उसकी गर्मी यो भी कम न थी। ये हाल सुनकर तो उसके बदन में आग ही लग गई। बोला, तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूं। उनकी ये मजाल कि मेरे द्वार पर से बैल खोल ले जाए। ये डाका है, खुला हुआ डाका। 3-3 साल को चले जाएंगे तीनों। यो न देंगे तो अदालत से लूंगा, सारा घमंड तोड़ दूंगा। वो उसी आवेश में चला था कि झुनिया ने पकड़ लिया और बोली, तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है। कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो। सारा दिन तो पड़ा है। यहां बड़ी बड़ी पंचायत हुई। पंचायत ने 80 रुपए डाढ़ जुर्माना लगाए। 3 मन अनाज ऊपर। उसी में तो और तबाही आ गई। सोना बालक को कपड़े जूते पहना कर लाई। कपड़े पहनकर वह जैसे सचमुच राजा हो गया था। गोबर ने उसे गोद में ले लिया, पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद न आया। उसका रक्त खौल रहा था और कमर के रुपए आंच और तेज कर रहे थे। वह एक एक से समझेगा। पंचों को उस पर डाढ़ लगाने का अधिकार क्या है। कौन होता है कोई उसके बीच में बोलने वाला। उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगाड़ा। अगर इसी बात पर वह फौजदारी में दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाए। सारी गृहस्थी तहस नहस हो गई। क्या समझ लिया है उसे इन लोगों ने। बच्चा उसकी गोद में जरा सा मुस्कराया, फिर जोर से चीख उठा जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। झुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से ले लिया और बोली, अब जाकर नहा धो लो। किस सोच में पड़ गए। यहां सबसे लड़ने लगो तो एक दिन निबाह ना हो। जिसके पास पैसे हैं वही बड़ा आदमी है, वही भला आदमी है। पैसे नहीं तो उस पर सभी रोब जमाते हैं। मेरा गधापन था कि घर से भागा। नहीं देखता कैसे कोई एक धेला डाल लेता है। शहर की हवा खा आए हो तभी ये बातें सूझने लगी हैं। नहीं, घर से भागते क्यों। यही जी चाहता है कि लाठी उठाऊं और पटेश्वरी, दातादीन, झिंगुरी सब सालों को पीट कर गिरा दूं
और उनके पेट से रुपए निकाल लूं। रुपए की बहुत गर्मी चढ़ी है शायद। लाओ निकालो, देखो इतने दिन में क्या कमा लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया, अब तुम चलोगी तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने ही में लग गया। अम्मा जाने देंगी तब तो। अम्मा क्यों न जाने देंगी, उनसे मतलब। वाह, मैं उनकी राजी बिना न जाऊंगी। तुम तो छोड़कर चलते बने, और मेरा कौन था यहां। वो अगर घर में न घुसने देती तो मैं कहाँ जाती। जब तक जीऊंगी उनका जस गाऊंगी, और तुम भी क्या परदेशी करते रहोगे, और यहां बैठकर क्या करूंगा। कमाओ और मरो, इसके सिवा यहां और क्या रखा है। थोड़ी सी अकल हो और आदमी काम करने से न डरे तो वहां भूखों नहीं मर सकता। यहां तो अकल कुछ काम ही नहीं करती। दादा क्यों मुझसे मुंह फुलाए हुए हैं, अपने भाग बखानों की मुंह फुलाकर छोड़ देते हैं। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया था कि उस क्रोध में पा जाते तो मुंह लाल कर देते। तो तुम्हें भी खूब गालियां देते होंगे। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ी थी, लेकिन दादा ने तो कभी कुछ नहीं कहा। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से। मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखती हूं तो मैं इन्हें देवता समझती हूं। अम्मा को समझाया करते हैं, बहू को कुछ न कहना, तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं कि इसे घर में बैठा कर आप न जाने कहां निकल गया। आजकल पैसे पैसे की तंगी है। ऊख के रुपए बाहर ही बाहर उड़ गए। अब तो मजूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए। रोना पीटना मच गया। तब से पड़े हैं। मुंह हाथ धोकर और खूब बाल बनाकर गोबर गांव का दिग्विजय करने निकला। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कराया, फिर और मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन न था। हां, पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और झिंगुरी सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया था। गोबर के मन में विद्रोह और भी ताल ठोंकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया, और युवकों ने तो उसे अपना हीरो बना लिया और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। साल ही भर में वो क्या से क्या हो गया था। सहसा झिंगुरी सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला, मगर न सलाम किया न बोला। वो ठाकुर को दिखा देना चाहता था। मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। झिंगुरी सिंह ने खुद ही पूछा, कब आए गोबर, मजे में तो रहे, कहीं नौकर थे लखनऊ में। गोबर ने हिकड़ी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था। नौकरी है तो गुलामी, मैं व्यापार करता था। ठाकुर ने कुतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा। कितना रोज पैदा करते थे। गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उनके ऊपर चलाया। यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे। कभी चटक गई तो 4 भी मिल गए, इससे बेसी नहीं। झिंगुरी बहुत नोच खसोट करके भी 25-30 से ज्यादा न कमा पाते थे, और ये गवार लौंडा 100 रुपए कमाने लगा। उनका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे से उस पर रोब जमा सकते हैं। वर्ण में वो जरूर ऊंचे हैं, लेकिन वर्ण कौन देखता है। उससे स्पर्धा करने का ये अवसर नहीं। अब तो उसकी चिरौरी विनती करके उससे कुछ काम निकाला जा सकता है। बोले, इतनी कमाई कम नहीं है बेटा, जो खर्च करते बने। गांव में तो 3 आने भी नहीं मिलते। भवानी उनके जेठे पुत्र का नाम था। को भी कहीं कोई काम दिला दो तो भेज दूं। न पढ़े न लिखे, एक न एक उपद्रव करता रहता है। कहीं मुनीमी खाली हो तो कहना, नहीं साथ ही लेते जाना। तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी हो। कुछ गम नहीं। हां, 4 पैसे की ऊपर की गुंजाइश हो।